2027 का रण अभी दूर है, लेकिन यूपी की राजनीति में चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस तेज कर दिया है जहां पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनावों 2012, 2017 और 2022 में लगातार जीत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में बीजेपी अपनी सबसे कमजोर सीटों पर जीत हासिल कर यूपी की सत्ता फिर बचा पाएगी, या समाजवादी पार्टी का पीडीएस समीकरण एक बार फिर भगवा रणनीति पर भारी पड़ेगा। जानेंगे इस वीडियो में। जानकारों का मानना है कि सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की उन सीटों को लेकर है जहां समाजवादी पार्टी ने लगातार मजबूत पकड़ बनाई हुई है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर जैसे जिले हो या फिर सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद का इलाका, इन क्षेत्रों की कई सीटें बीजेपी के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई हैं। 2022 के चुनाव में इन क्षेत्रों की 35 सीटों में से 27 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। हालांकि बीजेपी बाद के उपचुनाव को अपनी वापसी का संकेत मान रही है। स्वार, रामपुर और कुंदरकी जैसी सीटों पर जीत ने पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाया है और यही वजह है कि अब बीजेपी 2027 के लिए बूथ स्तर तक नई रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी समझ चुकी है कि सिर्फ मोदी योगी चेहरा काफी नहीं होगा, बल्कि हर क्षेत्र के जातीय और स्थानीय समीकरण को साधना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण हमेशा चुनाव की दिशा तय करते हैं। सहारनपुर की बेहट, देवबंद और गंगोह जैसी सीटें हों या मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना और मीरापुर, बीजेपी यहां अभी तक लगातार संघर्ष करती रही है। बिजनौर की नगीना और धामपुर जैसे सीटों में भी बीजेपी के लिए मुश्किल बनी हुई है और यही कारण है कि हाल के कैबिनेट विस्तार में पश्चिमी यूपी को खास तवज्जो दी गई है। जाट और दलित चेहरों को आगे लाकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वो इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। वहीं पूर्वांचल की राजनीति और भी दिलचस्प होती जा रही है। आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिलों में सपा का पीडीएस समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। गोपालपुर, सगड़ी, मेहनगर, आलापुर और जलालपुर जैसी सीटों पर बीजेपी लगातार जीत से दूर रही है। ऐसे में बीजेपी अब अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक में नई सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में हंसराज विश्वकर्मा जैसे अति पिछड़े चेहरे को जगह देकर बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश हुई है। बीजेपी की रणनीति साफ है, जहां कमजोर है वहीं सबसे ज्यादा ताकत लगाओ। पार्टी अब उन सीटों पर संगठन मजबूत करने, नए जातीय समीकरण बनाने और स्थानीय नेताओं को एक्टिव करने में जुटी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इन सीटों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़कर बीजेपी को रोकने की तैयारी में है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि सीट दर सीट राजनीतिक कब्जे की जंग बनने जा रहा है। बीजेपी अपनी कमजोर सीटों को जीत में बदलने की कोशिश करेगी तो सपा अपना अभेद किला बनाए रखने में जुटेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी पुरानी कमजोर सीटों पर जीत का कमल खिला पाएगी या फिर सपा का पीडीए किला 2027 में भी कायम रहेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।